देखिए, आप सभी को पता होगा कि 20 जनवरी से किस तरीके से एसआर स्कूल में प्रिया राठौर की हत्या हो जाती है और उसको पूरी तरीके से आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए तमाम कोशिशें भी की जाती हैं। लेकिन उन सबके बावजूद भी जो प्रिया के पिता हैं, उनका मानना है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, जिसके लिए वो लगातार प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरने पर बैठे हैं। और उनकी ये मांग है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, वो लगातार धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी ये आवाज़ उनकी उस बेटी के लिए है जिसको उन्होंने खो दिया है। उस बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने लखनऊ में अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी उस बेटी की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जसराम जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए जसराम जी, जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है और लगातार आप ये कह रहे हैं कि आपको सीबीआई की जांच चाहिए, आखिर आपको सीबीआई की ही जांच क्यों चाहिए जसराम जी? देखिए, यदि ये पूछा जाए कि सीबीआई की जांच क्यों चाहिए, तो 20 जनवरी की रात को हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई है। और उससे बचने के लिए पवन सिंह चौहान, जिनका एमएलसी साहब जो बीजेपी से हैं, उनका स्कूल है, और उन्होंने सभी लोगों ने, और विद्यालय प्रबंधन ने और हत्यारों ने, प्रेत रेपिस्टों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसके कपड़े बदले, रूम में ये सब किया गया और बिल्डिंग में बाहर दिखा दिया गया कि उसको आत्महत्या का हम करार किसी भी तरीके से दे लें। इसमें सारी साजिशें रची, उन्होंने सबूतों को बनाया, मिटाया, आत्महत्या के सबूतों को बनाया और हत्या के सबूतों को उन्होंने मिटाने की पूरी कोशिश की, वो मिटाया भी है। और इसमें सबसे अहम भूमिका एमएलसी साहब के दबाव में आकर पुलिस की है। पुलिस ने खड़े होकर ये मिटवाई है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि वो स्कूल एमएलसी का है, इस वजह से कोई सही एक्शन नहीं लिया गया? क्या आपको ये लगता है? मानते नहीं, ये ओरिजिनल बात है, हकीकत है ये। इसी वजह से तो नहीं लिया गया है। और पुलिस एक जगह की बात नहीं है, इसीलिए तो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। कारण उसका ये है कि पुलिस भी दबाव में हो गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर जी खान पहुंचे, वो भी अपने उनका रवैया देख लीजिए आप सबको दिखाएंगे अभी कि देख लीजिए कि हम गलत कह रहे हैं कि वास्तविकता में गलत हैं वो, या मेरे कहने से अकेला हो रहा है। भाई मेरे कहने से अकेले थोड़ी ना हो जाएगा, प्रूफ तो होगा। और तीसरी बात ये कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें इतनी बड़ी खामी आई है। पोस्टमार्टम के टाइम पे एमएलसी साहब बराबर खड़े रहे, अंदर बाहर होते रहे, बार बार अंदर जाते रहे, और उन्होंने बेटी के ऊपर से वो चीज़ कटवा दी जिससे केस की पूरी दिशा ही बदल गई। अब चूंकि हम तो उस टाइम समझते नहीं थे कि ये अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और डॉक्टर भी भाई हम नहीं है जो हम पूरी रिपोर्ट पढ़ लें वो समझ लें। जब हमने दिखवाया गया, समझा, तब हमें समझ में आई बात कि ये कहानी क्या, क्यों जी अंदर बाहर हो रही थी, क्या हो रहा था यहाँ। अंदर बाहर जाने से उन्होंने क्या किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई है कि बेटी के प्राइवेट पार्ट से टचिंग नहीं की गई, लेकिन बेटी के यूट्रस के आसपास 2.5 लीटर खून जमा हुआ पाया गया और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत थी, वो 2.5 लीटर खून भी पाया जा रहा था। तो क्या पैनल को स्लाइड काट देनी चाहिए थी? डीएनए जांच के लिए बाल और नाखूनों को नहीं लेना चाहिए था? ये उचित नहीं था लेना? क्यों लिया गया? ये इसलिए लिया गया, किया गया, नहीं लिया गया मतलब कि वो काटा गया कि दबाव में एमएलसी साहब के में वो चीज़ काट दी गई, जिससे कि केस की एकदम टोटल दिशा ही बदल दी गई। ठीक है। अच्छा, सीबीसीआईडी की भी कहा गया था कि आपको आश्वासन दिया गया था कि हम सीबीसीआईडी की जांच करवा देंगे, लेकिन आप अड़े रहे कि सीबीआई से ही आप जांच कराएंगे। मेरा सरकार से और आप सभी लोगों से या किसी से भी निवेदन ये है कि सीबीसीआईडी या पुलिस, हमारे प्रदेश की पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है कि इस केस को ना खोल पाए। पुलिस के सामने सब कुछ है, 100 फुट गड्ढा खोद के निकाल लेगी सब कुछ, लेकिन जब वो स्वतंत्र रूप से काम करना चाह रही हो तब, किसी के दबाव में ना हो, किसी के पैसे के दबाव में ना हो तब। इतने बड़े एमएलसी हैं, रसूखदार हैं, पावर है, पैसा है, उनके पास पूरा पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब डीएम साहब के पैनल को वो हैक कर लेते हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैनल बना था उसको हैक कर लिया, डॉक्टर जी खान को कर लिया, पुलिस पे कर लिया, तो सीबीसीआईडी कौन सी जांच है? है तो स्टेट ही लेवल की। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन है? मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। अच्छा, अभी आपने तो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन क्या वाकई में अपने बेटे को कभी बाहर भेज पाएंगे? जिस दिन से मैंने 2 दिन 4 दिन से अपने बेटे को, यानी दिसंबर से भेजना चालू किया था, 3.5 4 साल का हुआ है, लेकिन 20 जनवरी को जब ये घटना हो गई, उस दिन से उसको बंद करा दिया है। क्योंकि पढ़ाने के चक्कर में, यदि ये अपराध है पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना ये अपराध है, तो ये अपराध हमने किया है, उस अपराध की हम ये सजा भुगत रहे हैं। यदि ये अपराध है कि बेटियों को पढ़ा दिया जाए, लिखा दिया जाए, उनको अच्छी परवरिश कर दी जाए, तो ये अपराध हमने किया है। तो इसी अपराध को देखते हुए मुझे लगा कि अब हम बच्चे को भी, एक बच्चे को खो चुके हैं, दूसरे को भी ऐसी पढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि खो दें। तो अभी उसको रोक रखे हैं, जब वो ठीक ठाक हो जाएगा, हम यहाँ से निपट जाएंगे, तब देखेंगे, पढ़ाएंगे तो। लेकिन ये नहीं है कि अब हमारा जो होलक थी, जितना सोच थी बच्चियों को पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की, उसमें गिरावट तो हो संभव है।